हिसार के लाहौरिया रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी के भारतीय सदन में श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास ने भागवत कथा में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि परिवार में बच्चों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें संस्कार रहित जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि बदलते स्वरूप में आज दुनिया तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आदमी को अपने जीवन में अध्यात्म के साथ जुड़कर रहना चाहिए। इस मौके पर स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जैन ने भी कहा कि आज का दौर काफी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में हमें अध्यात्म और सनातन धर्म की शिक्षा ज्यादा से ज्यादा हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ पारिवारिक संस्कार और अध्यात्म की जानकारी होनी चाहिए। अध्यात्म संस्कार लेने से व्यक्ति विद्वान बनता है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सत्र था। इसमें 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक की कथा है। कल इसकी पूर्णाहुति दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोगों को ये निवेदन करना चाहते हैं कि कथा जो लिटरल मीनिंग है, जो लेटर के अनुसार प्रथम दृष्टया अर्थ है, वो कथा का आधिदैविक अर्थ है। वह गॉड इंजीनियरिंग गॉड मैनेजमेंट को तय करता है। और जो कथा का अर्थ फिजिकल वर्ल्ड को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो सोशल नॉर्म्स के लिए कथा कही जाती है, वह कथा का आधिभौतिक पक्ष है। कथा का वह आधिभौतिक अर्थ है, उसका फिजिकल मीनिंग है जो हमारे सोशल इंजीनियरिंग सोशल मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। और कथा को जब हम आत्मा को वेश बनाकर सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कथा का निवेदन करते हैं, तो कथा का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, आध्यात्मिक अर्थ, वह इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट को प्रमोट करता है। 21वीं शताब्दी में हम सनातनियों के लिए परम धर्म बनता है कि हम अपने कथानक को यूनिवर्सलाइज कर सकें, रैशनलाइज कर सकें, क्योंकि यह साइंटिफिक टेम्परा लिए हुए युग है। और चंद्रयान 3 जब से चांद पे उतर गया तो यहाँ के बच्चे बच्चे में एक साइंटिफिक टेम्परा तय हुआ है। वैसे हमारे ट्रेडिशन में ऑलरेडी पहले से साइंटिफिक टेम्परा थी। हम चांद को मामा कहते हैं, काका नहीं कहते, चाचा नहीं कहते, उसे ग्रैंडफादर नहीं कहते, बाबा नहीं कहते, मामा कहते हैं। तो साइंस का वह जो सेंस है कि पृथ्वी से अलग हुआ चांद का एक टुकड़ा है, वो किसी खगोलीय घटना में ऐसी बात आई थी। तो पृथ्वी का चूंकि वो अंश है, पृथ्वी हमारी माँ है, वो हमारा पोषण करती है। चांद उसका टुकड़ा है तो उसे हम मामा कहते रहे हैं। तो हमारे ट्रेडिशन में भी हम चांद को मामा कहते रहे हैं। इसका वजह हुआ कि आज हम सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गए, कम संसाधनों के बावजूद भी। तो भारतवर्ष में जो धर्म है, अध्यात्म है, उसका साइंटिफिक टेम्परा तय करना, उसको यूनिवर्सलाइज करना, सोशल इंजीनियरिंग सोशल मैनेजमेंट के लिए, इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों की मान्यता ऐसी है कि अगर इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट सफल हुआ कथानक के माध्यम से, स्वयं में हम व्यवस्थित हुए, तो हम उसका बाई प्रोडक्ट सोशल इंजीनियरिंग सोशल मैनेजमेंट के दुरुस्त होने को देखते हैं। समाज में अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। और जो स्वयं में व्यवस्थित है, समाज में व्यवस्थित है, उसका भगवान में व्यवस्थित होना बहुत ही सहज सुलभ होता है। जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो गॉड इंजीनियरिंग गॉड मैनेजमेंट को तय करता है। पहली कथा लिटरल जो है वो मान्यता प्राप्त होती है, कंसेप्चुअल है। दूसरी कथा जो फिजिकल मीनिंग है वो जानने योग्य है। और तीसरी कथा जो है वो जीने योग्य है। मानना, जानना और जीना, शब्द में 3 शक्ति होती है, अविद्या शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। तो प्रथम दृष्टया जो उसका अर्थ होता है, जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो गॉड इंजीनियरिंग गॉड मैनेजमेंट को तय करता, वह जो है शब्द की अविद्या शक्ति से तय होता है। और शब्द की जो लक्षणा शक्ति है उससे फिजिकल मीनिंग तय होता, आधिभौतिक अर्थ जो सोशल मैनेजमेंट को तय करता। और जो कथा का इनर इंजीनियरिंग इनर मैनेजमेंट के लिए अर्थ है, जो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, वह उसके व्यंजना शक्ति से, शब्द की व्यंजना शक्ति से तय होता है। तो प्रथम अर्थ मानने योग्य है, दूसरा अर्थ समाज में जानने योग्य है, और तीसरा अर्थ जीने योग्य है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अभी आया थोड़े दिन पहले, परंतु प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कह गए हैं कि बिन जाने न होए प्रतीति, प्रतीति बिन न होए प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, बिना जाने विश्वास नहीं होता। संस्कारों की कमी नहीं मैं मानता हूँ कि जो जनरेशन गैप ये तय हो रहा है, हम अगर अपने धर्मशास्त्र को जस्टिफाई नहीं कर पाए, उससे रैशनलाइज नहीं कर पाए, ये रैशनल एरा है। अगर हम उसको
रैशनलाइज नहीं कर पाए तो वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि ठीक है ये सब फैंटेसी है, आप माता पिता हैं, आप कथा सुनिए, आपके लिए हम दक्षिणा दे देंगे, लेकिन हम वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी के लिए नहीं तय करते हैं। जैसा आज हम लोगों ने कथानक में निवेदन किया कि ये गोपी का जो चिरहरण है उसके माध्यम से जो भगवान का संदेश है कि पब्लिकली आप धर्म के गीत गा रहे हो जी और आप पर्सनल लाइफ में नंगाई कर रहे हो, तो ये जो पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ का गैप है इसको दूर करोगे तब हम आपके जीवन में आएंगे, तब जिंदगी रास आएगी। आपके व्यक्तित्व में डबल स्टैंडर्ड लाइफ नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कथनी करनी रहनी में एक्टिव होना चाहिए। तो जब तक हम अपने यूथ को यूनिवर्सलाइज करके और उसको रैशनलाइज करके नहीं समझा पाएंगे तो मानने को तैयार नहीं होगा। बस हमारी कमी है, हमको ढंग से अपनी ड्यूटी निभाने की। पहले जैसा नहीं कि श्रद्धा विश्वास से आंख मूंद के लोग मान लेंगे ठीक है भगवान की बात है तो हम मान लेते हैं। अब ये वैज्ञानिक युग है और बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच करना होगा, साइंटिफिक अप्रोच करना होगा। वो ऑलरेडी हमारे यहाँ है वो चीज़, हम कोई अलग से नहीं तय करते हैं। तिल में अगर तेल ना हो, तैलीय बीज में बालू से कोई तेल नहीं पैदा कर सकता, उसमें वो चीज़ है, वो साइंटिफिक टेम्परा है। तो उसको हमको इमर्सलाइज करने की ज़रूरत है, पब्लिश करने की ज़रूरत है। वर्तमान में जितने भी कथाकार हैं उनको चीज़ों को बहुत समझा के कहना होगा और रैशनल घोषित करेंगे तभी नई पीढ़ी उससे जुड़ पाएगी, अन्यथा वो नहीं जुड़ पाएगी। जय श्री राम। संदेश कोई अलग से नहीं है, हमारे शास्त्रों में संदेश सभी के लिए है। संदेश आपने अभी सुना भी होगा, हमारे शास्त्रों का संदेश है परस्पर मैत्री से रहना, भाईचारा बना करके रखना, मातृ पितृ सेवा करना और अपने धर्म को वास्तव में अपने जीवन में ढालना, यही संदेश देना चाहेंगे। अभी पूज्य महाराज श्री भी देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण एक दिन में पूर्ण नहीं होता है। ये एक सप्ताह से 6 दिन से कथा चल रही है और कल कथा का विराम होगा, तो इसमें हर पहलू समझने योग्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो क्या हम इन तीनों एक किस्म से ये महावाक्य हैं, क्या इनको हम स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो वास्तव में हम सनातन के पथ पर चल रहे हैं। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर उस कथा का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। तो हमारे सनातनी भाइयों को इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये समझना चाहिए, चाहे वो श्री रामायण जी की कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो या श्रीमद् भगवत कथा हो या हमारे संतों के संदेश हों, वो सभी शिक्षा प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल, उनका सबसे बड़ा माध्यम है कि जैसे प्रत्येक गांव में हमारे ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनियों के पास गांव के बड़े बूढ़े छोटे सभी जाया करते, तो वो हमारे धर्म की परिभाषा समझाते थे और बड़े बूढ़े और सभी लोग बैठ के सत्संग सुना करते। तो आज एक बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चे सत्संग में आना पसंद ही नहीं करते हैं। जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक, जो अष्टांग योग ऋषि मुनियों ने बतलाया है, महर्षि पतंजलि ने बताया है, उस मार्ग पर अगर हम भी चलेंगे, हमारे युवा चलेंगे, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे संत भी उस मार्ग को अपनाएं। जैसे कुछ हमारे ही भाई, हमारे ही संत नशे का सहारा लेते हैं, तो जो नशा करने वाले हैं कुछ महापुरुष, उनके पास में जो संगत जाती है तो वो मूल विषय से भटक जाते हैं और नशे में लग जाते हैं और अपना जीवन खराब कर लेते हैं। तो उन महापुरुषों के श्री चरणों में भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि प्रत्येक गांव में जो आश्रम है, धार्मिक संस्थान है, वहाँ से अध्यात्म शिक्षा बच्चों को दी जाए, युवाओं को दी जाए, वृद्धों को दी जाए और हम स्वयं भी उसी मर्यादा का पालन करें, उसी सत्संग में जीवन जिएं तो अच्छा रहेगा। ये नशा मुक्त हो सकते हैं। सनातन तो एक समुद्र है, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पंथ हैं, भांति भांति प्रकार के पंथ हैं, पर सनातन के नाम से तो हम सब एक हैं। तो सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जो सदैव रहने वाला है, भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला है। सनातन कभी मिटा नहीं, सनातन कभी मिटेगा नहीं। जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं तो हमारा पूर्ण विश्वास है परमात्मा पर कि एक दिन वो स्वयं मिट जाएंगे। फिर भी हम सनातनियों को एकजुट तो होना ही पड़ेगा। और जो भी विशेष करके गांव में, शहर में धार्मिक स्थान है, वहाँ पर सनातन की चर्चा होनी चाहिए, जाति पाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए।
केवल मानवता के नाते सब एकत्रित होकर के धर्म का प्रचार प्रसारण करें और धर्म को स्वीकार करें, धर्म की बातों को मानें, तो कल्याण संभव है। और जो युवा हमारा भटका हुआ है वो भटकेगा नहीं, वो सही मार्ग पर चलेगा, उसको मार्गदर्शन सही मिलेगा। हिसार के लोगों में लखदातार सेवा समिति है, यहाँ पर उन सभी लोगों ने मिल करके श्रीमद् भागवत महाकथा का यह आयोजन किया है। और पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या छावनी से और उन्हीं के परम शिष्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी राम गोपाल दास जी महाराज ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई है लोगों को। और उनकी कथा बड़ी मार्मिक कथा है, केवल मनोरंजन नहीं है, अच्छी कथा कर रहे हैं पूर्ण रूप से। और उनके आयोजक हैं। और मुझे तो यहाँ पर ये हमारे हैं अजीत जी घोडेला और सुशील शर्मा जी हैं, तो मुझे तो अजीत जी की प्रेरणा पर मैं यहाँ पर आया हूँ। स्वामी जी से मेरा पहले परिचय नहीं था, पूज्य स्वामी जी के गुरु जी से तो परिचय था। और ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन समय समय पर हर धर्मशाला में, हर आश्रम में समय समय पर होते रहने चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान है, भागवत कथा है, शिव महापुराण की कथा है, श्री राम कथा है और संतों के प्रवचन हैं। वो समय समय पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारी जनता को, हमारे सनातनी भाई बहनों को और युवा को एक अच्छा संदेश मिलता रहेगा। मेरा नाम गुरु महाराज ने स्वामी सूर्यानंद सरस्वती, अखिल भारतीय संत समिति हरियाणा प्रदेश का मैं महामंत्री हूँ। साधु आश्रम इगरा, भावेश्वर मंदिर इगरा, जींद, हरियाणा। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।